स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी ज़ोरों शोर से कर रही है। ऐसे में कई एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मैं आपको बता दूं कि एआईएमआईएम के कार्यकर्ता अपनी तर्ज पर जो तैयारियों में जुटे हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हीं में से मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष लगातार जनता के बीच में जाकर अपनी डिमांड रख रहे हैं और जनता से जो है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट भी करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इशारों के अंदर इम्तियाज जलील साहब कभी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी अलग अलग बड़े बड़े नेताओं के साथ जो है तो उनकी आजकल बैठकें चल रही है, जिसके चलते ये बात पर जो है तो कहीं ना कहीं मुहर लगते हुए नजर आ रही है कि सैयद इम्तियाज जलील इस बार जो है तो बकशने के मूड में नहीं है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक जगहों पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी पकड़ बनाई हुई है और आने वाले दिनों के अंदर जो है तो ये पकड़ काफ़ी मजबूत हो सकती है। और जिस तरह से एआईएमआईएम की अगर पकड़ मजबूत हो रही है तो इसका मतलब ये साफ है कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर कई एक ठिकानों पर जो है तो अपनी बड़ी पकड़ बनाकर आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर जो बातें कही जा रही है, जिस तरह से जो तो ये बात कही जा रही है कि जो तो किसी के साथ वो गठबंधन में रहेगी। लेकिन गठबंधन की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछली दफ़ा जब 2014 के अंदर जो तो विधानसभा चुनाव लड़ी थी तब जो है तो मैं आपको बता दूं कि 24 से 25 सीटें जो तो उन्होंने उतारी थी। उस वक्त जो है तो गठबंधन किया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं गठबंधन किया भी था और कई एक बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा था कि जो है तो उनको कम से कम सीटें दी जाए और गठबंधन के साथ जो है तो उनके साथ विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस वक्त भी गठबंधन नहीं हुआ था। बात आती है फिर 5 साल के बाद 19 की विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हालात रहे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के जो से पहले लोकसभा चुनाव आते हैं उस वक्त वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया, या फिर यूं भी कहा जाए कि वंचित बहुजन अघाड़ी उस वक्त जो है तो बनाने में मेन किरदार जो है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का ही था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश अंबेडकर जो है तो उसको पार्टी बना गए और जो है तो उनकी पुरानी पार्टी को छोड़कर जो है तो वंचित बहुजन अघाड़ी से ही चुनाव उन्होंने लड़ा। लेकिन लोकसभा के अंदर गठबंधन करने के बाद 19 के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक सीट जीतने में कामयाब रही औरंगाबाद का। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो 2019 का जो गठबंधन था वो नाकाम हो गया। उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है और जो उनकी जीती हुई सीटें थी उसको जो है तो वो हार जाती है। अलबत्ता 2 सीटें जो तो उनकी बाकी रहती है, एक मालेगांव की एक और धुलिया की एक सीट। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं देखना ये होगा कि आपके विधानसभा चुनाव में कहाँ पर उसका डंडा और झंडा गड़ता है।